एक छोटे से गांव में पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक शांत स्थान था। उस गांव में रहता था एक युवक, नाम था वीर। वीर गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी शांति होती थी, जैसे उसे दुनिया की किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। गांव वाले उसे उससे पूछते, वीर तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? वीर बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मेरे भोलेनाथ है। उसका पूरा जीवन लॉर्ड शिवा को समर्पित था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वीर उठ जाता, नदी से ठंडा पानी लाता और जंगल में एक छोटे से शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाता। वो शिवलिंग कोई बड़ा मंदिर नहीं था, बस पत्थरों के बीच रखा एक साधारण सा शिवलिंग। लेकिन वीर के लिए वो ही उसकी पूरी दुनिया था। वो रोज वहां बैठकर घंटों तक जप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था, ना दूध, ना फल, ना फूल। फिर भी वो अपने दिल से कहता, भोलेनाथ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल आपके लिए सच्चा है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे वीर, भगवान को क्या मिलेगा तेरी सूखी भक्ति से? ना पूजा की सामग्री, ना पैसा, ऐसे भगवान खुश नहीं होते। लेकिन वीर कभी नाराज नहीं होता। वो बस शांत होकर कहता, भगवान चीजों से नहीं, दिल से खुश होते हैं। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि पूरा गांव घरों में छुप गया। पेड़ गिर रहे थे, नदियां उफान पर थीं, लेकिन वीर वो फिर भी उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा। गांव वाले चिल्लाए, पागल हो गया है क्या, मर जाएगा। लेकिन वीर ने कहा, अगर आज मैं नहीं गया तो मेरे भोलेनाथ अकेले हो जाएंगे। वीर किसी तरह उस शिवलिंग तक पहुंचा। वो पूरी तरह भीग चुका था, ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसने बैठकर फिर वही जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। तेज हवा में पेड़ झुक रहे थे, बारिश उसके शरीर को चोट की तरह लग रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं टूटा। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। वो बहुत कमजोर लग रहा था, कपड़े फटे हुए, आंखों में दर्द और भूख साफ दिख रही थी। उसने वीर से कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? वीर के पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे कहा, बाबा मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। वीर दौड़कर गांव गया, अपने लिए रखा आखिरी सूखा रोटी का टुकड़ा उठाया और वापस उस साधु के पास ले आया। वो खुद भूखा था, लेकिन उसने वो रोटी साधु को दे दी। साधु ने पूछा, और तू क्या खाएगा? वीर मुस्कुराया, मुझे भूख नहीं लगती, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ। साधु ने रोटी खाई और फिर वीर की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, अगर तेरा भगवान सच में है तो आज क्यों नहीं आया तुझे बचाने? वीर शांत रहा और बोला, वो आए हैं, वो हमेशा मेरे साथ है, शायद आज वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या मेरी। अचानक आसमान में बिजली चमकी, हाई वोल्टेज तूफान थमने लगा और वही बूढ़ा साधु धीरे धीरे बदलने लगा। उसका रूप चमकने लगा, उसके जटाएं दिखाई देने लगी, गले में सांप, माथे पर चंद्रमा, और कुछ ही पलों में वहां खड़े थे खुद लॉर्ड शिवा, फोल्डेड हैंड्स। वीर ये देखकर रो पड़ा, वो तुरंत उनके चरणों में गिर गया। भोलेनाथ महादेव ने उसे उठाया और गले लगा लिया हाथ। उन्होंने कहा, वीर आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दे दिया। महादेव ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? वीर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ कभी मत छोड़ना। महादेव मुस्कुराए, तुमने सबसे बड़ा वरदान मांगा है। उस दिन के बाद वीर की जिंदगी बदल गई। वो अमीर नहीं बना, लेकिन उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अब उसे यकीन था, सच्चा प्रेम भगवान को भी सामने ला सकता है। कहानी का संदेश, भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा दिल। जो सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान उसके पास खुद आ जाते हैं। अगर आपका दिल सच्चा है तो 100 मुश्किलें क्या, खुद भोलेनाथ आपके साथ खड़े होंगे।